सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ों में हजारों साल से इंसानों की दिलचस्पी रही है। कई संस्कृतियों में उन्हें मिथकीय जीव माना जाता है। इन नन्हे जीवों को लेकर एक आदमी खासा रोमांचित होता है। वे हैं बायोलॉजिस्ट जॉर्जी पाल्मा। 15 साल से वे दक्षिणी पुर्तगाल के फारो मरीन रिसर्च स्टेशन में सी हॉर्स पर शोध कर रहे हैं। मैं इन जीवों से वाकई जुड़ गया था। ये इतने अलग हैं, इतने दिलचस्प हैं, इतने संवेदनशील हैं और ये अपने बसेरों के इतने अच्छे प्रतिनिधि हैं कि ये मेरी रिसर्च का रोल मॉडल बन गए। ये स्टेशन रिया फोर्मोसा में है। इस लगून में संरक्षित जोन बनाए गए हैं। छोटी और लंबी थूथन वाले सी हॉर्स की ये पसंदीदा जगह है। वैज्ञानिकों को यहाँ जितने नमूने मिले हैं उतने कहीं और नहीं मिले, लेकिन सी हॉर्स फिलहाल गंभीर खतरे में हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, पहले शोधकर्ताओं का अंदाजा था कि ये लगून लगभग 12 लाख सी हॉर्स का बसेरा है। 3-4 साल पहले उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी संख्या बस 1.5 लाख होगी। बहुत बड़ा अंतर है। एक समस्या मछुआरों के समुदाय से भी है। हालांकि फ्रांसिस्को मोलिना और उनके साथियों की कोई ऐसी मंशा नहीं होती, फिर भी सी हॉर्स उनके जाल में फंस जाते हैं। वो समुद्री घास के अंदर रहते हैं। जब जाल तल के करीब जाता है तो वो उसमें फंस जाते हैं। रूई कॉन्सेसाओ भी मछुआरे हैं जो पास के एक द्वीप पर रहते हैं। उन्हें सी हॉर्स पसंद हैं। उनके बीच ही वो पले बड़े हैं। वो जानते हैं कि मछली पकड़ना कहाँ कहाँ मना है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि कुछ लोग मनाही की परवाह नहीं करते। जहाँ पर हम अभी हैं उसके करीब से संरक्षित जोन शुरू होता है और दूर वहाँ तक फैला हुआ है। पेशेवर मछुआरों के साथ समस्या नहीं है। समस्या अवैध मछुआरों की है। वे ड्रैगनेट्स का इस्तेमाल कर सी हॉर्स को भी पकड़ते हैं। जॉर्जी पाल्मा अपने सी हॉर्स फार्म के लिए छोटे छोटे श्रिम्प खोज रहे हैं। वो कहते हैं कि सी हॉर्स का पकड़ में आ जाना तो समझ में आता है, लेकिन ज्यादा गंभीर समस्या ये है कि मछली पकड़ने के जालों से इन संवेदनशील जीव के बसेरे तबाह होते हैं। अवैध रूप से मछली पकड़ने से सबसे बड़ा नुकसान बसेरों का नष्ट होना है, क्योंकि वे मछली पकड़ने एक बार तो जाते नहीं हैं। एक रात, दूसरी रात और इस तरह जाते ही रहते हैं। इस समस्या ने उन्हें विकल्पों की तलाश की ओर मोड़ा और वे कृत्रिम सीवीड का प्रयोग करने लगे। वो अपने साथियों के साथ लगून में बहुत सारे हिस्सों में सीवीड बिछा चुके हैं। सी हॉर्स भी इसे पसंद कर रहे हैं। सी हॉर्स को वहां जाकर अच्छा लगता है। शुरुआत में वो कृत्रिम चीज ही होती है, लेकिन बाद में वो प्राकृतिक बन जाती है, क्योंकि बहुत से दूसरे जीव भी इनमें अपना डेरा जमाने वहां पर पहुंच जाते हैं। मछुआरे रूई कॉन्सेसाओ के मुताबिक और भी बहुत कुछ करना होगा। वो संरक्षित इलाकों में अवैध फिशिंग से निपटना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कई लोग अनजाने में भी घुस जाते हैं क्योंकि वे इलाके से बेखबर होते हैं। बॉयज की मदद से इलाके चिन्हित करने होंगे ताकि कोई अंदर जा ही ना पाए। मैं तो जानता हूँ क्योंकि यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन कोई पुर्तगाल के दूसरे हिस्से से अगर आता है तो निशानों के बिना भटक जाएगा। बॉयज यानी पानी पर तैरते गुटखे लगाने का ख्याल जॉर्जी पाल्मा और उनके साथी वैज्ञानिक को भी आया था। वे फिलहाल लगून में एक सिग्नल सिस्टम लगाने के लिए फंडिंग जुटा रहे हैं। जॉर्जी कोशिश तो कर ही लेना चाहते हैं। सबसे अहम है सी हॉर्स को बचाना। उम्मीद कीजिए कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ये जीव यहाँ से किसी वजह से गायब हुए तो ये प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन अभी संख्या कुछ बढ़ रही है, तो आगे के लिए उम्मीद तो है। इंसानों में जिज्ञासा जगाने वाले सी हॉर्स के लिए ये उम्मीद की किरण तो है। उन्हीं इंसानों की बदौलत वे खतरे में भी हैं। सिर्फ रिया फोर्मोसा लगून में नहीं, बल्कि कमोबेश दुनिया भर में।